बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू डियर लीडर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एलबीएल के ऊपर फ्री साइन अप कैसे कर सकते हैं। एलबीएल के लिए या लिंक्डअप के लिए, दोनों के लिए आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। तो साइन अप का बेसिकली तरीका क्या है? साइन अप के लिए सबसे पहले तो आपको आपके जिस फ्रेंड ने यहाँ साइन अप के लिए इनवाइट किया है उसने आपको एक लिंक भेजा होगा। वो लिंक आपको व्हाट्सएप या जिस भी सोशल मीडिया के थ्रू उसने भेजा है, आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना होता है। लाइक मैं यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये लिंक मुझे मेरे फ्रेंड ने सेंड किया है, ठीक है, और इस लिंक के थ्रू मैंने ये साइन अप करना है। मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पर मेरे पास साइन अप का फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब साइन अप फॉर्म के लिए मुझे ये सारा फॉर्म फिल करना है, तो मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, मेरा फ्री साइन अप हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक स्पॉन्सर यूजर नेम है। बेसिकली ये लिंक का मकसद ये होता है कि यहाँ पे ये स्पॉन्सर यूजर नेम आपके फ्रेंड का आ जाता है। अगर आप लिंक के थ्रू नहीं भी आते, आप डायरेक्टली यहाँ पर आके ये लिख देते यहाँ पर ये यूजर नेम, तो फिर भी इसके रेफरेंस से आपका साइन अप हो जाता, ठीक है। अगर आप खुद से यूजर नेम किसी का लिखेंगे तो उसके लिए क्या तरीका होगा, आप lblglobal.com पे जाएंगे, फ्री रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि आपने स्पॉन्सर यूजर नेम लिखना है बाबर अली, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने स्पॉन्सर यूजर नेम यहाँ पे लिख दिया, तो वो ऑटोमेटिकली इसको टिक कर देगा। मतलब कि अगर मेरा ये यूजर नेम गलत होगा, मैं ये हटा देता हूँ, तो ये देखें क्रॉस आ गया, मतलब कि ये यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करता। ये हो गया मैनुअल तरीका। आपने सिंपली लिंक के थ्रू आ जाना है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली हमारे साइन अप पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले टाइटल सिलेक्ट करें, आर यू मिस्टर, मिस, मिसिज और मिस, ठीक है। तो इसको मिस्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अपने नेम से कर रहा हूँ। अगर कोई फीमेल है तो वो सिंपली मिस सेलेक्ट कर ले, तो वो सब फीमेल्स मिस सेलेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, मैंने मिस्टर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं अपना यहाँ पे नेम लिखूंगा, ठीक है। मेरा नेम है बाबर और लास्ट नेम अली। अच्छा, ये नेम यहाँ पे ख्याल रखें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज इंटर योर फर्स्ट नेम एज इट अपियर्स ऑन योर फोटो आईडी। मतलब जो आपका शनाख्ती कार्ड है, जो आपका आईडी कार्ड है, उसके ऊपर जो नेम लिखा हुआ है, आपने नेम बिल्कुल ठीक लिखना है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। और अगर करंटली आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के किसी मेंबर के नेम पे, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, किसी के नेम पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बाबर लिख दिया नेम, और लास्ट नेम अली। स्पेलिंग बिल्कुल वही होने चाहिए जो आपके आईडी कार्ड पे, वरना मसला होगा बाद में आपको। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान। उसके बाद स्टेट मेरी पंजाब है, जो स्टेट है आप वो सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस आपने वो देना है जो आपका बना हुआ है और एक्टिव है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा मेरा ईमेल है IM babarali693.com, ये मैंने ईमेल लिख दी। ईमेल लिखने के बाद आपने ये आगे एक बटन है सेंड एक्टिवेशन कोड ऑन योर ईमेल, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपने वेट करना है 30 सेकंड तक या इससे ज्यादा, कि आपकी ईमेल के ऊपर एक कोड आएगा। अभी नहीं आया, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए ये कोड आ गया है। अगर ये कोड बाज़ वक़्त लेट भी हो जाता है, 10 सेकंड, 30 सेकंड, आपने बार बार इस एक्टिवेशन कोड वाले बटन पे बार बार क्लिक नहीं करना। अगर बार बार करेंगे तो फिर आपका साइन अप नहीं होगा। आपने एक दफा क्लिक करके छोड़ देना है, वेट करना है। आपकी ईमेल पे कोड आ जाएगा। ये ईमेल आ गई है अकाउंट एक्टिवेशन की, उसके अंदर ये यूर वन टाइम एक्टिवेशन कोड इज दिस। मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पर आके ये एक्टिवेशन कोड डाल दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने देना है। अच्छा, फर्स्ट जीरो आप छोड़ दें क्योंकि 92 लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया, मोबाइल नंबर आपने लिख दिया। उसके बाद ये आई थिंक मिस्टेक से आया हुआ है, आपने यहाँ पर जो है अपना यूजर नेम लिखना है। अब ये यूजर नेम क्या होगा, जब आपका अकाउंट बन जाएगा ना, तो जो यूजर नेम आप यहाँ पर रखेंगे ना, उस यूजर नेम के साथ आप यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन किया करेंगे, और ये जिंदगी में दोबारा कहीं भी चेंज नहीं हो सकता। ये एक दफा जो आपने रख लिया, सारी जिंदगी लाइफ टाइम आपका यही यूजर नेम चलेगा। तो सोच समझ के रखना है जो भी यूजर नेम रखें। हाँ, अगर आप अपने, अगर फादर, सिस्टर, मदर के नेम पे अकाउंट बना रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल किसी और के नेम पे बना रहा होता, लेकिन यूजर नेम मैं अपने नेम से ही रखूंगा, यूजर नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी रखें। मैं यूजर नेम यहां पे रख लेता हूं, आई एम बाबर हेलो। मतलब अगर मैं ये यूजर नेम रख लूंगा ना, तो मेरा ये लाइफ टाइम चलेगा, ये दोबारा कभी चेंज नहीं हो सकता। इसलिए देख के, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं ये नहीं रख रहा। मैं यहाँ पे कुछ और देख लेता हूँ। बाबर अली 90, मैंने ये यूजर नेम रख लिया अपना, ठीक हो गया। तो इसलिए ध्यान से, ये अब मैं लाइफ में दोबारा कभी चेंज नहीं कर सकूंगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद पासवर्ड आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड आपने ऐसा सिलेक्ट करना है जिसके अंदर एक कोई स्पेशल कैरेक्टर भी आ रहा हो, एक कैपिटल वर्ड भी आ रहा हो, नंबर्स भी हों, और 8 से ज्यादा कैरेक्टर हो, ठीक है। मैं यहाँ पे पासवर्ड इजी तरीका आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड रख रहा हूँ बाबर अली @90। मैं इसका ये पासवर्ड रखा हूँ, फर्स्ट वाला बी मैं कैपिटल कर दूंगा, ठीक है। सिंपल तरीका, इजी। अगर आपको पासवर्ड की ना समझ आए तो आप अपने नेम की, जो आपने यूजर नेम रखा है उसी से मिलता जुलता रख रहे हैं। मैं रख रहा हूँ यहाँ पे बाबर बी कैपिटल, बाबर अली @90। कोई स्पेशल कैरेक्टर अंदर आपने यूज करना है। इधर भी मैं दोबारा लिख देता हूँ बाबर अली @90। मैंने ये पासवर्ड रख दिया। उसके बाद फेवरेट कलर, आप कोई भी अपना यहाँ पे क्वेश्चन चूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे तब पूछा जाएगा अगर आप अपने अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उस पासवर्ड को रीसेट करने के लिए ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर, मैंने क्वेश्चन चूज कर लिया, बट यूर फेवरेट कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी ब्लैक। ब्लैक मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब अगर कभी मेरा पासवर्ड भूलेगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो मैंने ब्लैक, अगर मैं कोई और लिखूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद ये तीनों ऑप्शन है, इनको आपने यहाँ से आके सिलेक्ट करना है, और टर्म्स एंड कंडीशन है ये आपने एग्री करनी है। उसके बाद आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक है। अब मिस्टेक क्या है जी, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये मसला आपके साथ भी आ सकता है कि ये जो यूजर नेम है ना, ये ऑलरेडी किसी ने यूज किया हुआ है, तो अब मुझे थोड़ा कोई डिफरेंट रखना पड़ेगा। मैं इसको कर लेता हूं फ्यूचर जेन। फ्यूचर जेन, मैंने इसका इसका मैंने यूजर नेम रख लिया फ्यूचर जेन। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने ये रख लिया है। पासवर्ड मैं दोबारा से दे देता हूं, चलिए मैंने इसका पासवर्ड रख लिया है। अब हम दोबारा से साइन अप पे क्लिक करते हैं। चलिए जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपना ये पासवर्ड वगैरह सेव भी कर सकते हैं यहाँ पे। और अब मेरा अकाउंट जो है वो फ्री साइन अप इज कम्प्लीटेड। मेरा साइन अप कंप्लीट हो चुका है, और अब जो है मैं अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाके आप अपना ये जो मैंने बताया था यूजर नेम रखेंगे और पासवर्ड रखेंगे, इसको आप यहाँ पे जाके लॉगिन पे क्लिक करेंगे यूजर नेम पासवर्ड लगाने के बाद, तो ये इस तरह आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा एलबीएल के ऊपर, फ्यूचर जेन। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप हमारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है लिंक्डअप, उसके ऊपर भी अगर आप साइन अप करना, लॉगिन करना चाहते हैं, तो सेम यूजर नेम पासवर्ड आप लिंक्डअप के ऊपर लगाएंगे। ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है लिंक्डअप, इसी के ऊपर आपका लॉगिन हो जाएगा। हम लगा के देख लेते हैं। हमने रखा था जी फ्यूचर जेन, पासवर्ड था जी यूजर नेम पासवर्ड, लगाया लॉगिन किया, तो ये देखें सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है। वही सेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, इसको भी मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेम यूजर नेम पासवर्ड मेरा यहाँ पे आ गया। अभी आपकी प्रोफाइल है, इसमें आप अपना एड्रेस वगैरह एडिट प्रोफाइल में जाके अपनी सारी डिटेल ऐड कर दें। और ये जी साइन अप भी हो गया, एलबीएल पे भी लॉगिन हो गया, लिंक्डअप पे भी लॉगिन हो गया। सो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।